जय हिंद। कैसा है मेरे दोस्तों? चलिए आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में, यानी इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास जितने भी होते हैं यानी उनके बारे में आज हम जानेंगे कि इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के कितने चरणों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा इतिहास क्या है, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए सब इस बोर्ड पर हम क्या किए हैं, नोट कर दिए हैं। ठीक है, इस पर आज हम जानेंगे इन सब के बारे में। तो देखिए इतिहास क्या है, तो अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। अतीत का मतलब होता है बीते हुए बात, जो बात बीत गया है उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो बीते हुए बात को हम क्या कहते हैं, इतिहास। जो बात बीत गया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे कहने का मतलब 1857 के क्रांति में झांसी रानी थी, ठीक है, उस समय वो युद्ध लड़ी थी, अंग्रेजों के भगाई थी, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि वो बात बीत गया है, तो बात हम जानेंगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। वो क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं और कल इसके बारे में सोचेंगे तो वर्तमान इतिहास इसको कहेगा, यानी तत्कालीन इतिहास है। ठीक है, लेकिन जो लंबे समय से जो बात बीत गया है तो उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, जो बहुत पहले वो घटनाएं घट चुकी है और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में आप लोग जान गए। तो इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। कौन है, हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस हैं। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से इतिहास होते हैं। एक होता है प्राग इतिहास। क्या होता है, प्राग इतिहास। एक होता है आद्य इतिहास। क्या होता है, आद्य इतिहास। एक होता है ऐतिहासिक। एक क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। अब देखिए प्राग इतिहास को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राग इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। एक में है पूरा पाषाण काल, 2 में है मध्य पाषाण काल, 3 में है नव पाषाण काल और 4 में है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, उसी तरह से आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसको बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंध सभ्यता, एक होता है सिंध सभ्यता, एक होता है कांस्य सभ्यता, एक होता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, यानी ऐतिहासिक काल में। तो देखिए एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्य इतिहास, एक होता है आद्य इतिहास, एक होता है आधुनिक इतिहास और चौथा होता है नेहरू इतिहास और चौथा होता है विश्व इतिहास। यानी काल बोलिए चाहे इतिहास बोलिए, बतिए हुए काल का मतलब बीते हुए बात को काल कहते हैं। ठीक है, यानी इतिहास बोलिए। आगे देखिए कहने का मतलब कि ये देखिए सबसे शुरुआती इतिहास कहाँ से शुरू होता है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो प्राग इतिहास से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, प्राग इतिहास से, पूरा पाषाण काल से। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया, मध्य पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव थे ना वो कैसे थे, आदि मानव थे। कैसे थे, आदि मानव थे। यानी कहने का मतलब जो बंदर आज दिखाई देते हैं वैसे ही वो हमारे पूर्वज थे। हमारे पहले पूर्वज कौन थे, होमोसेपियंस। जो पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनका नाम क्या था, होमोसेपियंस। उसका क्या नाम था, हेमोसेपियंस। ये पहिलका मानव जनजाति थे। ठीक है, हेमोसेपियंस क्या थे, पहिलका मानव जनजाति थे। ठीक है, जो कौन से काल में भेटाते थे, यानी पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का युग, जिसमें पत्थरों के औजार से क्या करते थे, किसी वस्तुओं का यानी उपयोग करते थे। ठीक है,
अब देखिए पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल, यानी इससे कुछ इसमें बदलाव हुआ, ठीक है, इसमें कुछ बदलाव हुआ, कुछ इसमें खोज हुआ, बस इसमें का मानो कुछ समझदार हुए, चलना सीखे, ठीक है। मध्य पाषाण काल के बाद है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब होता है कि नया युग, नया पत्थरों का युग, नया युग, ठीक है। यानी नया युग में क्या हुआ, इसमें भी कुछ खोजबीन हुआ, ठीक है, इसमें भी कुछ मानव क्या करने लगे, कुछ जीवों को पालने लगे, जैसे कुत्ता को अपना पालतू जानवर बना लिए कि फसलों का देख रेख करें, ठीक है, जानवरों को पकड़ने में मदद करें, ठीक है। यानी किसी जानवरों को आखेट ये लोग करते थे, ठीक है। आखेट, आखेट का मतलब होता है किसी जीव जंतुओं को जंगलों में जाकर पकड़ना, ठीक है। ये लोग आखेट करते थे। कौन? नव पाषाण काल के लोग। नव पाषाण काल के लोग क्या करते थे? आखेट करते थे। उन लोग को पकड़ कर, यानी जीव जंतुओं को पकड़ कर क्या करते थे? अपने उपभोग के लिए। उस समय हम लोग के तरह थोड़े अंडा खाते हैं, वो पका पका हुआ मीट मछली खाते हैं, जाकर होटल में खाते हैं, कहाँ कहाँ खाते हैं, ठीक है। उस तरह से आज उस समय का नहीं था। आज ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन उस समय उन लोग को नसीब में नहीं था। आप लोग का नसीब बहुत बढ़िया है कि आप लोग को मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन उस समय के लोगों को ये सब मिलने का नहीं था जुगाड़, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आया ताम्र पाषाण काल। यानी ताम्र पाषाण काल का मतलब उस समय तांबा का खोज हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी, देखिएगा एग्जाम में, कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहला धातु कौन सा उपयोग किया गया? मनुष्य के द्वारा सबसे पहला धातु कौन सा उपयोग किया गया? तो तांबा। क्या उपयोग किया गया? तांबा। तो मनुष्य ने सबसे पहले का किस धातु को उपयोग किया था? तो तांबा को। किसको उपयोग किया था? तांबा को। यानी ये किस युग में पाया गया था? तो ताम्र पाषाण काल में। यानी प्रागैतिहासिक अंतिम चरण में क्या मिला? तांबा का खोज हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चलिए अब देखिए एक और बात। प्रागैतिहासिक में क्या हुआ कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं था। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। लिखित साक्ष्य नहीं मिला। लिखित साक्ष्य नहीं मिला। किसमें? प्रागैतिहासिक में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। हम लोग किसके आधार पर इसके बारे में जाने? यानी इस समय का जो इतिहासकार है वो क्या किए? अपने पुरातात्विक वेदों के माध्यम से वो क्या किए? वस्तुओं को खोजे। कार्बन 14 विधि के द्वारा क्या किए? कार्बन 37 कार्बन 14 विधि के द्वारा क्या किए? वस्तुओं को जानकारी प्राप्त किए कि हाँ ये इस युग का है, उस युग का है, ये प्रागैतिहासिक काल के वस्तु है, ठीक है। इससे इसमें इसलिए कहा जाता है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। और भाई आध ऐतिहासिक, इसमें लिखित साक्ष्य है, ठीक है। इसमें लिखित साक्ष्य था। इसमें लिखित साक्ष्य था, ठीक है। इसमें लिखित साक्ष्य था, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकते हैं। जो हमारे आसपास के होंगे वो देखे होंगे लौरिया के जो बौद्ध स्तंभ है, चाहे अशोक स्तंभ देखे होंगे। अशोक के समय का चक्रवर्ती जो अशोक था, वो मौर्य का जो महान सम्राट था, देखिए उसके पिलर पर लिखवाया गया होगा, बहुत से बातें लिखवाया गया है, बहुत से लिपि में लिखा गया है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, कौन कौन सी लिपि में लिखवाया गया है, लेकिन उसको हम लोग देख सकते हैं कि हाँ लिखित साक्ष्य मिला है। यानी लिखा हुआ, उस पर पता चलता है कि हाँ इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं हम लोग को पता चलता है कि वो कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, लेकिन उस पर इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल पर लिखा हुआ है रेड में, लेकिन उस पर लिखा होगा और उस समय का भाषा में रेड में, तो हम लोग पढ़ने का ढंग आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए आध ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग दवा खरीदने जाते होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? एक शब्द लिखकर फिर से घिस यानी उसको क्या घोष देता है, ठीक है। लगता है कि चिपरी पथा है, गौजा पथारी किया है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो देखिए आध ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया: सिंध सभ्यता, कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता। सिंध सभ्यता में कौन कौन से सभ्यता आया? सिंध सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? कांस्य सभ्यता यानी कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, कब हुआ, किस नदी किनारे स्थित है? आध ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक काल देखिए इसमें साक्ष्य मिला है जिसको हम लोग सही ढंग से पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ सकते हैं, किसमें? ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य मिला है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज देखिए
ऐतिहासिक काल, यानी ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल। ठीक है, इन पांचों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे प्राचीन काल में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्राचीन काल में शुरू से हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, गुप्त वंश के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। किस में? तो प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में उन सभी महाभारत रामायण के बारे में हम लोग किस में जानेंगे? प्राचीन काल में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए मध्यकाल में, तो मध्यकाल में क्या जानेंगे हम लोग? जैसे मुसलमानों का आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण किस में हुआ है अधिकांश? तो पाषाण युग में हुआ है, भले सॉरी मध्यकाल में हुआ है। किस में हुआ है? मध्यकाल में हुआ है। अब देखिए जैसे अकबर शासन किया, बाबर शासन किया, जहांगीर शासन किया, मोहम्मद लोदी आया, मोहम्मद गौरी आया। ठीक है, लोदी वंश आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, रजिया सुल्तान हुई। ये सब किस काल में जानेंगे? मध्यकाल में जानेंगे। किस काल में जानेंगे हम लोग? मध्यकाल में जानेंगे। लेकिन आधुनिक काल में हम लोग क्या जानेंगे? आधुनिक काल में जानेंगे जैसे 1600 ईस्वी में क्या आया? ईस्ट इंडिया कंपनी आया। 1600 ईस्वी में भारत में क्या आया? ईस्ट इंडिया कंपनी आया। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया तो क्या हुआ? धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया? भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे। तो इस सब किस में जानेंगे? कैसे अंग्रेजों को खेदा गया, कैसे महात्मा गांधी अंग्रेजों से युद्ध लड़े, कैसे उन्होंने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद, कौन कौन से आंदोलन वो चलाए, किस में जानेंगे हम लोग? आधुनिक इतिहास में। ठीक है, अब देखिए नेहरू काल में, नेहरू जी के बारे में, यानी जब देश आज़ाद हो गया तो नेहरू जी कौन कौन से काम किए, क्या क्या किए, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। विश्व काल, यानी विश्व के इतिहास, यानी विश्व इतिहास पढ़ेंगे हम लोग सबसे लास्ट में। यानी जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, हिटलर, इस सब के बारे में किस में जानेंगे हम लोग? विश्व के काल में। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, और हमारे पास व्हाट्सअप नंबर देवे किए हैं, उस पर क्या कीजिए? आप लोग व्हाट्सअप पर भी भेजिए। इसमें किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट भी कीजिए। यहाँ तक। अब दूसरा हम लोग टॉपिक जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शुरू में, अब जानेंगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक से। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? ठीक है, इतिहास का वह समय, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसमें मानव जो थे लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से, जो इतिहासकार थे पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से क्या किए? इसके बारे में खोजबीन किए थे। ठीक है, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। इसके अंतर्गत किस काल को रखा गया? पाषाण काल को। यानी पाषाण काल को क्या कहते हैं? पत्थरों का युग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पत्थरों का युग। उस समय का लोग पत्थर पर ही अपने, जैसे चौकी देखे हैं, चौकी जिसको जांत कहते हैं, गांव में मिलता होगा, जांत जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जांत, गांव में मिलता होगा। ठीक है, गांव में पहले कुछ समय पहले, आज से 50 साल पहले देखिए, उस समय जो धान कुटी का मशीन नहीं था। ठीक है, आप लोग दूसरा कुछ मत समझिएगा, धान कुटी का मतलब धान कुटी का मशीन नहीं था। ठीक है, लेकिन इस समय, उस समय का लोग क्या करते थे? जांत पर ही चक्की चलाकर हाथों से क्या करते थे? अनाजों को, उसमें से जो भूसिया होती थी उसको निकाल कर उपभोग करते थे। ठीक है, निकाल कर क्या करते थे? उस समय का लोग निकाल कर उपभोग करते थे। लेकिन आजकल वो सब समाप्त हो गया। ठीक है, अब आ गया है मिक्सचर मशीन। मिक्सचर मशीन में क्या कीजिए? रखिए और जूस बनेगा और उसका उपयोग कर लीजिए। लेकिन आजकल आज की महिलाओं को उसको दे दीजिएगा जांच चलाने के, तो बोलेगी साहब पसीना छूट गए, साहब बहिया दर्द करने लगा। इस समय की महिलाओं से नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय की महिलाओं क्या करती थी? जांच चलाकर दाल दरती थी, गेहूं दरती थी, मक्का दरती थी, चावल दरती थी। ठीक है, तब जाकर उसका उपयोग करती थी। लेकिन आज की महिलाओं से ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की महिलाएं जो है ना सुकुवार हो गई है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता
करता था। देखिए वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था उसे ही क्या कहते हैं, पाषाण काल। वह समय जिस समय का मानव क्या करते थे, पत्थरों का औजारों का क्या करते थे, उपयोग करते थे, उसे ही क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, पाषाण काल कहलाता है। अब देखिए पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से होते हैं 4 भाग, उसके बारे में अब हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखिए, जिंदगी में बुलंदी पर जाइएगा। चलिए अब हम जानेंगे पाषाण काल के बारे में। नहीं, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम जानेंगे। देखिए पूरा पाषाण काल यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। इतिहास का प्रारंभिक समय कौन सा काल था, तो पूरा पाषाण काल था। कौन सा युग था, पूरा पाषाण काल युग, यानी युग कही या काल कही बतिया बराबर है। ठीक है, ये इतिहास का प्रारंभिक समय था। यानी इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर पूछिएगा किसी भी व्यक्ति से इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो पूरा पाषाण काल से हुई। इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो पूरा पाषाण काल से हुई थी। ठीक है, इस समय का जो मानव थे आदि मानव कहलाते थे। इस समय का जो मानव थे आदि मानव, यानी कहने का मतलब आधा मानव का भेष था। ठीक है, आधा ही उनका शरीर जो था मानव के भेष था। ठीक है, वो निहुर के चलते थे। सांप, आज के जो बंदर दिखाई देते हैं ब्लैक जो होते हैं, उनका चेहरा जो ब्लैक होता है, वो जो क्या होते हैं, वही आदि मानव है। वो क्या है, आदि मानव है। आज के वर्तमान के आदि मानव वही है, लेकिन पाषाण काल के युग का आदि मानव हम लोग थे। ठीक है, जैसे जैसे इस पर्यावरण में बदलाव हुआ वैसे वैसे हमारे शरीर भी ढलता गया। तो हम लोग एक समय क्या हुआ, जो हमारे पूंछ हुआ करती थी वो पूंछ क्या हो गया, विलुप्त हो गया। जो हमारे नाखूनों बड़ी बड़ी होती थी वो भी क्या हो गया, विलुप्त हो गया। क्योंकि इस नाखून का उस समय उपयोग था, क्योंकि जानवरों को पकड़ने में, जानवरों को निचोड़ को खाने में उस समय नाखून का उपयोग था। लेकिन इस समय नाखून का उपयोग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस समय हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं। ठीक है, काट कर मांस खाते हैं, लेकिन उस समय सब व्यवस्था नहीं था। तो उस समय का जो मानव क्या थे, आदि मानव। पाषाण काल के मानव क्या थे, आदि मानव थे। ठीक है, उस समय देखिए उस समय का जो मानव थे खाना बदोश थे। उस समय का जो मानव क्या थे, खाना बदोश थे। खाना बदोश कहने का मतलब खाद्य संग्रह, यानी भोजनों का संग्रह करते थे। यानी भोजनों क्या करते थे, उस समय का मानव इकट्ठा करते थे और भोजन क्या करते थे, इकट्ठा कर लाकर वो अपने बाल बच्चे के साथ क्या करते थे, उपभोग करते थे। उस समय देखिए एक चीज का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, पाषाण काल के युग में, पूरा पाषाण काल में एक देखिए आग की खोज सबसे पहले कब हुई थी, आग की खोज कब हुई सबसे पहले, तो पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है, आग की खोज कब हुई, तो पूरा पाषाण काल में। उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। देखिए आग की खोज कैसे, जब क्या हुआ, एक समय जब पेड़ जब टकराया, ठीक है, जब पेड़ टकराया तो उसमें क्या हुआ, चिंगारी, सब जंगल में आग लग गया। ठीक है, आग जब लगा तो उस समय का जो जानवर जितने भी थे वो जल गए। और जला हुआ जानवर के जब क्या किए, आदि मानव यानी पूरा पाषाण काल के जब लोग क्या किए, उपभोग उसको किए तो बहुत स्वादिष्ट लगा। यानी कच्चा मांस से वो पका हुआ मांस बहुत अच्छा लगा। तो उस समय का जो मानव थे क्या किए, उसको उपभोग किए, खाए। ठीक है, तब से उन लोग को जला हुआ मांस अच्छा लगा। तब क्या किए, उस समय के लोग पत्थरों में पत्थर रगड़ के क्या करते थे, आग जलाते और जानवरों को आकेट कर यानी पकड़ कर लाकर उन जानवरों को क्या करते हैं, पकाकर खाते। ठीक है, यानी जलाकर खाते और स्वादिष्ट लगता था उस समय। आज भी हम क्या करते हैं, जानवरों जो भी जानवर का भी उपयोग हम लोग भी करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, पकाते हैं, तब उसमें अनेक प्रकार के पदार्थों को डालते हैं, तब जाकर स्वादिष्ट होता है। तब उसका हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। आज भी मानव क्या है, दानव है।
चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पूरा पाषाण काल जान गए, अब मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर ले। देखिए, मध्य पाषाण काल में कुछ उतना बदलाव नहीं हुआ। देखिए, इसमें हथियार का आकार छोटा कर दिया गया। ठीक है, इसमें बहुत लंबा था। पूरा पाषाण काल में क्या हथियार, यानी इतना बड़े बड़े क्या थे हथियार थे, लेकिन इसमें हथियार छोटा कर दिया गया। इस में सबसे अच्छा काम क्या था, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब होता है कि इसमें जो व्यक्ति क्या होते हैं, मर जाते हैं, उनको संस्कार यानी सही ढंग से क्या करना, उसको हलाना। बहुत ऐसा धर्म है जिसमें हलाया जाता है, किस में जलाया जाता है। ठीक है, किस में जानवरों खिला दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग जानेंगे नव पाषाण काल के बारे में। देखिए, नव पाषाण काल में क्या हुआ, इसमें अस्थाई आवास बनाया गया। ठीक है, अस्थाई आवास कहने का मतलब एक जगह पर, इसमें नव पाषाण काल में एक जगह पर क्या हुआ, मानव ने अपने घर बनाकर रहने लगे। यानी कहा जाता है कि नव पाषाण काल में सबसे बहुत अधिक बदलाव हुआ था मानव में। तो इसमें क्या हुआ कि अस्थाई घर बनाकर मानव क्या करने लगे, रहने लगे, अपने जीवन को यापन करने लगे। कृषि और पशुपालन करने लगे, यानी कृषि यानी फसलों को उगाने लगे और पशुओं को क्या करने लगे, पालने लगे। ठीक है, उस समय क्या हुआ, पहिया का खोज हुआ और मनका का मतलब घड़ा। इस समय घड़ा नहीं होता है जिसमें पानी को रख दे, उसमें क्या होता है, ठंडा का ठंडा जो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसे मनका कहते हैं। ठीक है, तो उस समय पहिया और मनका का खोज कब हुआ, तो नव पाषाण काल में। ठीक है, अब देखिए, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पहले किए थे। ठीक है, मानव ने आज से 7000 ईसा पूर्व खेती पहले किए थे। ठीक है, पाकिस्तान के किस स्थान पर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच, यानी ये सुलेमान पहाड़ी है, ये किरथर पहाड़ी, उसके बीचों बीच क्या किए थे, मानव ने खेती करना शुरू किए थे। लेकिन उसमें सबसे पहले कौन से फसल को उगाए थे, तो जौ और गेहूं। तो मानव ने सबसे पहले किस फसल को उगाए थे, कौन से कृषि किए थे, यानी किस फसल को उगाए थे, तो जौ और गेहूं की कृषि सबसे पहले किए थे। मानव ने सबसे पहले किस फसल को कृषि किए थे, तो जौ और गेहूं को। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। इसके बाद थोड़ा सा हम बोर्ड क्लीन कर ले, तब हम बतलाएंगे। चलिए, अब हम जानेंगे इसमें एक और जान ले, नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में मानव द्वारा पाला गया पशु कौन था, तो कुत्ता था। तो कुत्ता को अपना पशु बनाए थे, पालतू जानवर बनाए थे नव पाषाण काल में मानव ने। ठीक है, अब चलिए ताम्र पाषाण काल में। देखिए, ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग जान ले। तो देखिए, ताम्र पाषाण काल में तो यह क्या था, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह ताम्र पाषाण काल या पाषाण काल का अंतिम समय था। यह क्या था, पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे का खोज हुआ था। तांबे खोज कब हुआ था, ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, ताम्र यानी तांबा। इस कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। जब तांबा का खोज हुआ तो उस समय क्या हुआ, लोग रोजगार करने लगे। ठीक है, एक से काल क्या करने लगे, वस्तु बनाने लगे, सिक्का बनाने लगे। ठीक है, औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे तांबा का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उद्योग धंधा बढ़ा। तो इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिला। जब क्या हुआ, ताम्र पाषाण काल में जब तांबा का खोज हुआ, तो उस समय क्या हुआ, लोग अनेक प्रकार के वस्तु बनाने लगे। तो इसका विकसित रूप किसमें देखने को मिला, सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जितने भी लोग थे वो सब नदियों के किनारे बसे हुए थे। किसके किनारे, नदियों किनारे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे नदियों किनारे क्यों बसे हुए थे, तो नदियों किनारे इसलिए बसे हुए थे क्योंकि दूर पर बसने पर पानी का व्यवस्था नहीं था। मानते हैं हम फसल करेंगे तो उस समय पंपिंग सेट नहीं था कि हम क्या करें, पंपिंग सेट चालू करें और पानी खेतों में पटाना, सिंचाई करना शुरू कर दिए। लेकिन उस समय ये सब का व्यवस्था नहीं था, तो इसीलिए नदियों किनारे क्या करने लगे, सिंधु सभ्यता के लोग बसने लगे। ठीक है,
और बसने लगे तो उस समय पास में पानी था, और पानी था तो सिंचाई करने में क्या था, सुविधा था, और सुविधा था तो वो क्या करने लगे, अच्छे फसल को उगाने लगे और व्यापार भी करने लगे। किसी देशों में जाने के लिए वो लोग नौके के द्वारा चल जाते थे। इसीलिए सिंधु सभ्यता के लोग जितने भी थे ना, वह नदियों किनारे बसा हुआ था, ठीक है, और यह नगरीय सभ्यता था, ठीक है। अब देखिए एक और बात सुन लीजिए, वो जो प्राग ऐतिहासिक है वो ग्रामीण सभ्यता था, और आध ऐतिहासिक वो क्या था, शहरी सभ्यता था। चलिए हम लोग, यानी कहने का मतलब इतिहास के बारे में हम लोग प्राग ऐतिहासिक इस सब के बारे में जानेंगे। और तो देखिए ये सब हम लोग जान गए, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक के बारे में। आध ऐतिहासिक अभी बाकी है, केवल प्राग ऐतिहासिक के बारे में जानेंगे और फिर से जानेंगे अगला वीडियो में। चलिए।